अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे हम और आप दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th कहते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ाने जा रहे हैं सबक नंबर 6 आलमी हिद्दत, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्टूडेंट, इस सबक के अंदर आज हम आप हजरात को आलमी हिद्दत के बारे में बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। आखिर ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको हैं। हम तो नाम बहुत सुने हैं, लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर है ये क्या। इसके बारे में मैं आप हजरत को डिटेल से पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये 90% पूछा जाता है। इस सबक में से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। इस सबक से आप अगर आज पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका आने वाले एग्ज़ाम बिल्कुल ही आसान जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये आप हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हजरात इस चैनल से जो जुड़े हैं। स्टूडेंट, ये चैनल ऐसा वैसा नहीं है। इस चैनल से अब तक जितने भी स्टूडेंट पढ़कर निकले हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक ने 95 प्लस नंबर लाए। हाईएस्ट नंबर 98 नंबर लाया हमारे चैनल के माध्यम से पढ़कर, हमसे पढ़कर। स्टूडेंट, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुताल्लिकीन को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें और उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप ये समझ कर कि हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से वो अगर पढ़ लेगा तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा और उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। स्टूडेंट, क्योंकि आज हमारे पास कोई अमल ही नहीं है जिसके ज़रिए से हम क्या जन्नत खरीद सके। कुछ ऐसे अमल है कि जिनके ज़रिए से हम क्या जन्नत हासिल कर सकते हैं, उनमें से ये भी सदक़े जारिया होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। स्टूडेंट, और मैं टेलीग्राम पर यानी उर्दू विद MH के नाम से मैं टेलीग्राम चलाता हूँ, उसमें आप जाकर वीडियो और PDF आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इसमें है आज ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत। कह रहे हैं कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। क्या है? वह एक सैयारा है, एक गोल है, यानी एक तारा है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। क्या है? ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए, ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार बसते हैं हर एक के लिए बहुत ही मुनासिब है। कह रहे हैं कि दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू है और मुअतदिल है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी स्टूडेंट, कहने का ये मतलब है कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन क्या है? एक सैयारा है। इस ज़मीन के अंदर जितने भी जानदार बसते हैं, हर एक जानदार के लिए ये क्या है? ज़मीन बहुत ही मुनासिब जगह है। यहाँ दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। यानी दूसरा सैयारा जो है उसके लिए क्या है? पौधों और जानवरों के लिए माहौल ये क्या है? ठीक नहीं है। या तो ये कि बहुत गर्म है या
बहुत ठंडा। कहीं जाइएगा हिंदुस्तान का, एक जगह जाइएगा कश्मीर तो वहाँ बहुत ठंडा है, दार्जिलिंग जाइएगा तो वहाँ बहुत ठंडा है ना, उत्तराखंड जाइएगा तो वहाँ बहुत ठंडा है। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली वगैरह उत्तर प्रदेश जाइएगा, इस तरीके से बहुत आपको गर्मी मिलेगी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, है ना। इस तरीके से बाज़ जगह बहुत क्या है, गर्मी है, या बाज़ जगह बहुत ठंडी है। कह रहे हैं कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ज़मीन का जो दर्जे हरारत है, ज़मीन का जो गर्मी है, टेम्परेचर है, ये बहुत मौजूद है, मुतदिल है। इसीलिए तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान यहाँ पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो साइंसदान हैं वो पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत धीरे धीरे कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। उनका कहना है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन ने, माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा का नाम दिया, यानी ग्लोबल वार्मिंग दिया है। आज किस वजह से है? वो आज पेड़ पौधों के काटने की वजह से आज गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। आज जो है इंसान गाड़ी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आज गर्द गुबार बहुत आलूद हो रही है, जिसकी वजह से आज क्या है, गर्मी यानी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। आज जो है गर्मी में धूप की इतनी तमाज़त हो रही है, इतनी शिद्दत हो रही है, वो किसकी वजह से? पेड़ पौधों की कटने की वजह से। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, कह रहे पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर क्या है, बहुत फिक्रमंद हैं। क्या है? दुनिया के साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़ात के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके हल निकालने के लिए तरह तरह की क्या है कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरीके से ये चीज़ रोका जा सके। यानी आप पानी जिस तरीके से बहुत आम पहले दौर में ऐसा होता था कि 5 फीट 10 फीट 15 फीट 25 फीट के अंदर हैंडपैप में पानी आसानी से आ जा रहा था, लेकिन आज 50-100 जगह आ रहा है, फिर भी क्या आसानी से पानी नहीं आ रहा। बाज़ जगह ऐसा है कि इस गर्मी की शिद्दत की वजह से गर्मी के मौसम में बाज़ जगह क्या हैंडपैप का पानी जो है क्या सूख गया है। वो किस वजह से? वो गर्मी की वजह से, पेड़ पौधे कटने की वजह से। अगर आप पेड़ पौधे नहीं काटे होते तो जिसकी वजह से आज ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता। आगे है स्टूडेंट कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जे हरारत क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजह है। तो इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ क्या है सरगर्मियां हैं। क्या है? कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, मेथन, नाइट्राइज ऑक्साइड और ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31 और मेथन 149 ज़्यादा पैदा होने लगी है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़बान पर आफताब की शुआएँ आती हैं, यानी सूरज की जो शुआएँ आती हैं वह इन्हीं ज़्यादा क्या जज्ब कर लेती है और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, और या दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। स्टूडेंट, इसका जो है इन हालात में हम लोग क्या करें, यानी इन तमाम जो है तमाज़त अर्ज़ी में जो तदरीजी इजाफ़ा हो रही है इसकी क्या वजह है, इससे हम कैसे निपटें। तो कह रहे हैं कि इन हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इन हालात में हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए, लकड़ियाँ और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत
यानी नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। यह कह रहा है कि 2007 में KTU में इसलिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे ने दस्तखत किए और हलफ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने ममालिक में यानी अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। कह रहे हैं कि 27 सितंबर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा और इससे पहले एग्जाम में आ चुका है कि कह रहे हैं ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस बाल विज्ञान कांग्रेस का मीटिंग कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आपको अगर याद होगा तो आप लिख देंगे। यहाँ है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी 2007 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया। कह रहे हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ मुनक्किद किया गया, तो आपका क्वेश्चन में आएगा, याद रहेगा तो आप बता देंगे कि नागालैंड, और कहेंगे नागालैंड के दीमापुर में। कह रहे हैं कि दीमापुर कहाँ है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि शहर दीमापुर कहाँ है, आपका क्वेश्चन में आएगा। तो अगर आपको याद होगा कि शहर दीमापुर नागालैंड में पाया जाता है। और क्या है, मुनक्किद किया जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कौन थे, साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदां जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। उस 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के 2 ही मौज़ूआत थे, एक पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कॉन्फ्रेंस यानी इस कांग्रेस में मुल्क के यानी कह रहे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस ख़ित्तों से चुनकर 556 तलबा और तालिबात को यानी स्टूडेंट को यानी बच्चे और बच्चियों को, लड़के और लड़कियों को शिरकत करने का मौका दिया गया था। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा यानी टीचर ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। स्टूडेंट, ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आगे सबक है ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं कि आलमी हिद्दत क्या है, माखूज है आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। सवाल नंबर 1 में है कि आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आपका ऑप्शन ए है मुनासिब, ऑप्शन बी है खुशगवार, ऑप्शन सी है मुअतदिल, ऑप्शन डी है संगीन। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत संगीन मसला है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है दीमापुर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वाहवाही में और अपने दोस्तों में खेल कूद कर अपने वक्त को ज़ाय ना करें। खुदारा, अगर आपने अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, आपने वक्त का एहसास नहीं किया, अगर आपने वक्त को नहीं पहचाना तो आपका वक्त भी आपका ख्याल नहीं करेगा, वक्त भी आपको नहीं पहचानेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 3 में कि मजमून किस किस्म का नसरी सिन्फ है। ऑप्शन ए है कदीम, ऑप्शन बी है जदीद, ऑप्शन सी है गैर मुनासिब, ऑप्शन डी है मुनासिब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मजमून कदीम किस्म का नसरी सिन्फ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 50। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में 31 इजाफा हुआ है, यानी 31% इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है आपका इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। मैं आप हजरात को ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2017 से लेकर 2024 तक जो एग्ज़ाम हुए अभी,
वहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने मुनासिब समझा कि क्यों आप हजरात के लिए क्यों नहीं कि ऐसा क्वेश्चन का कराऊं जिसमें आपके लिए बहुत ही क्या है, आपका एग्ज़ाम आसान जाए और आपके लिए बहुत आसानी हो। तो चलिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए में है आप खरा, ऑप्शन बी है मैथन, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से मेथन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। ऑप्शन ए है 0.16, ऑप्शन बी है 0.65, ऑप्शन सी है 0.70, ऑप्शन डी है 0.75। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75% इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में पूछा गया है केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ। ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 2009। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। दीमापुर नागालैंड में 2008 में हुआ और यहाँ जो है केटीयू में 2007 में हुआ, ये फ़र्क है। स्टूडेंट ये ज़हन में बैठा लीजिए। स्टूडेंट आगे है कि दीमापुर भारत के किस रियासत में यानी किस सूबा में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दीमापुर भारत के सूबा नागालैंड में पाया जाता है, यानी सूबा नागालैंड में है दीमापुर, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में पूछा गया है ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी है तमाज़त, ऑप्शन सी है अफसोसनाक, ऑप्शन डी है ख़तरनाक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, उसकी नौइयत क्या है। ऑप्शन ए है इस्लामी, ऑप्शन बी है बैनुल अक़वामी, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है रूमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत बैनुल अक़वामी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में पूछा गया है पूरे मुल्क से बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने असातिज़ा यानी कितने टीचर शिरकत किए। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 190, ऑप्शन बी है 165, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 150। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पूरे मुल्क से बाल विज्ञान कांग्रेस में 165 असातिज़ा यानी टीचर शिरकत किए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है स्टूडेंट इस क्लास को आप बने रहें, लगे रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से इस क्लास से इस्तेफादा हासिल कर सके। स्टूडेंट आगे है ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है। ऑप्शन ए है रूमानी मजमून, ऑप्शन बी है मजहबी मजमून, ऑप्शन सी है साइंसी मजमून, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ग्लोबल वार्मिंग साइंसी मजमून किस्म का नसरी नमूना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ बिला झिझक मार देना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में पूछा गया है 13 में पूछा गया है आलमी हिद्दत का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है मजमून। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ग्लोबल आलमी हिद्दत का ताल्लुक मजमून नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है लालू यादव, ऑप्शन सी है राहुल गांधी, ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दीमापुर बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसे जहन में बैठा लीजिए। आप इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आप सर्च कर लेंगे, लेकिन मैं आप हजरात के लिए ऐसे क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़र्रा बराबर टेंशन ना हो। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह क्या है? ऑप्शन ए है सैयारा, ऑप्शन बी है ग्रहण, ऑप्शन सी है चांद, ऑप्शन डी है दरिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, तमाज़त के माना क्या है? ऑप्शन ए है मेहनत, ऑप्शन बी है गर्मी, ऑप्शन सी है पसीना, ऑप्शन डी है मुनासिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तमाज़त के माना होते हैं गर्मी के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, इम्कान के माना क्या है? ऑप्शन ए है मकान, ऑप्शन बी है पुल, ऑप्शन बी है मुमकिन, ऑप्शन डी है इमारत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इम्कान के माने मुमकिन के हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18 में, जो आज के क्वेश्चन का सेकंड नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इसमें पूछा गया है, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है तारा, ऑप्शन सी है सैयारा, ऑप्शन डी है सूरज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत एक सैयारा है, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट आगे हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, किस फसल के खेतों से किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी धान के फसल के खेतों से धान के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। स्टूडेंट अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। स्टूडेंट यकीन माने कि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे पास से पढ़ के गए, यानी हमारे चैनल से पढ़े, उन्होंने SMS के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि सर आप जो पढ़ाए थे यकीनन खुदारा वही आया। तो मैं आप हज़रात से भी कहता हूँ कि आप आज ही से मेहनत शुरू कर दीजिए। आप ये मत समझिए कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, दूर के चक्कर में ना रहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम करीब हो, अल्लाह ना करे कि कहीं आप बीमार पड़ गए हों या इस तरह के कहीं और चले गए हों या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो हो सकता है आपको टाइम ना मिलता हो। इस वजह से आज ही से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाएंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल 24 आवर पढ़िए, नहीं, इनके लिए जो वीडियो हैं रोज़ाना एक वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा रहेगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।